तो 1947 के बाद भारत में जो संविधान बना तो उसमें जो एक आइडल मैन फिट होगा वो शिवाजी महाराज थे। ये पॉसिबल नहीं है ना, आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो उसको? आप जैसे सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो, सेक्युलरिज्म कंसेप्ट कब आया सर देश में? 1947 के पहले, शायद आपके जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ होगा, या 1857 के बाद, जब हमें ये लगा कि यूनाइट होकर हमें एक युद्ध लड़ना है, ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन 47 के पहले या 1857 के पहले देश का कोई संविधान था क्या जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे? नहीं। तो राष्ट्र कैसे चलता था? राष्ट्र चलता था धर्म के हिसाब से। तो यदि राष्ट्र में अराजकता फैलती है या आपके राष्ट्र को कोई आक्रमण करता है तो आप अपने संविधान को बचाओगे। आप अपने संविधान को बचाओगे तो उस तरह से उस समय अगर धर्म से चल रहा है तो इनडायरेक्टली आप अपने धर्म को ही बचाओगे ना। कोई भी आप लेटर उठाओ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसमें वो जब मुगलों का उल्लेख कर रहे हैं, वो जब आदिल शाह का उल्लेख कर रही है, सभी को वो लोग तुर्क कह रहे हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध उनका पत्र है, वेंको जी को लिखा था उन्होंने। एग्जैक्टली हाँ कि आपके सेना में यदि इतने तुर्क रहेंगे और मेन पोजीशन पे रहेंगे तो आप कैसे जीतोगे? मेरे सेना में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी की मदद नहीं ली होगी, बट दैट इज अ बिजनेस डील फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे भारत आजाद होने के बाद हमें अंग्रेजों को कुछ समय के लिए रखना पड़ा ताकि हम कुछ चीजें सीख सके। सिमिलर मैनर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जागीर आई थी वो आदिल शाह की तरफ से जब आई थी तो हमें कुछ चीजें सीखना है तो आप कुछ समय के लिए रखो। उसके बाद में फटाफट उन्होंने निकाल दिया। मैंने ये बात YouTube के ऊपर डायरेक्टली चैलेंज करी थी कि मैं 10 नाम आपको गिना था इतने समय तक, आपको बोलना आपका बोलना है ना, इतने लोग थे, आप मेरे को 25 नाम गिनाओ, मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ आपको। मेरे पास है ही नहीं। 25 तो ज्यादा बोल दिया, आप 5 बोलते तो भी नहीं गिना सकते। 5 तो गिना देंगे, मैं बोल रहा हूँ 10 बार आप गिनाओ, उसके बाद में 10 लाख रुपए मैं देता हूँ आपको। उसके उनके टाइम स्पैन बताओ। आप बोल रहे हो ना, आप कह रहे हो 48% थे, 45% थे, 50% थे, 56% थे, अभी तो 70% पे आ गए। 70 नाम तो बताओ आप, 10 लाख रुपए मैं देता हूँ।